हमारे पास जीएसटी डिपार्टमेंट है, हजारों करोड़ रुपए जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पे जा रहा है, फिर भी जीएसटी की चोरी नहीं रुक रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है पूरे देश में, इसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों पे हजारों करोड़ रुपए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पे खर्च हो रहा है, फिर भी इनकम टैक्स की चोरी नहीं रुक रही। हमारे पास पूरे देश में पुलिस है, इसके बावजूद भी न फिरौती कम हो रही है, न अपहरण कम हो रहा है। हमारे पास नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, हजारों करोड़ रुपए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पे खर्च हो रहा है, फिर भी नशे का कारोबार नहीं रुक रहा है। जानते हैं इसका मूल कारण? घटिया टैक्स सिस्टम। आज भी ईमानदारी से व्यापार करना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मैंने बहुत व्यापारियों से बात किया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करने वालों से बात किया, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जिनका केमिकल का बिजनेस है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा काम है, जिनका ट्रेडिंग का काम। मैंने सबसे बात किया, सबका यह कहना है ईमानदारी से व्यापार करना भारत में नामुमकिन है। इसीलिए जो व्यापारी यहां पे काम कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं, अब वो भारत में रहना ही नहीं चाहते। जो यंग जनरेशन है वो दुबई में जाके व्यापार करती है, सिंगापुर में जाके व्यापार सेटल हो रही है, भारत से बाहर जाके सेटल हो रही है, केवल और केवल यहां इंस्पेक्टर राज के कारण। आज भी जीएसटी डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर आता है, बड़े से बड़ा व्यापारी जिसके यहां 50,000 लोग काम करते हो, 1 लाख लोग काम करते हो, आता है, धमकाता है, कहता है इतना पैसा दो, नहीं तो हम जो है तुम्हें नोटिस भेज देंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी एक तरीके से एक्सटॉर्शन करते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले भी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, धमका रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आप वन नेशन वन टैक्स इंप्लीमेंट करिए, यह हटा दीजिए। नहीं चाहिए जीएसटी, नहीं चाहिए इनकम टैक्स, नहीं चाहिए वैट, नहीं चाहिए टीडीएस। यह जब से भारत में विदेशी कर व्यवस्था आई है, यह फॉरेन टैक्स सिस्टम जब से आया है, तब से भारत की जीडीपी कभी 10% भी नहीं हो पाई। और जबकि चाणक्य के समय में, जबकि यहां वन नेशन वन टैक्स था, भारत की जीडीपी 35% से ज्यादा थी और एक बार तो 40% तक चली गई थी। भारत में ये जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम है, रोड टैक्स, टोल टैक्स, वैट, टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, अरे ये बाहर का कॉन्सेप्ट है, भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में हमेशा से चाणक्य के समय तक वन नेशन वन टैक्स था, कभी दूसरा टैक्स था ही नहीं। 1860 का आईपीसी है, फिर भी न फिरौती कम हो रही है, न अपहरण कम हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास घूसखोरी के एक कानून है, जमाखोरी का अलग कानून है, मिलावटखोरी का अलग कानून है, कालाबाजारी का अलग कानून है, नशा तस्करी का अलग कानून है, मानव तस्करी का अलग कानून है, सोना तस्करी का अलग कानून है, नशे का जो किडनैपिंग फिरौती का अलग कानून है, दुनिया भर के कानून है। फिर भी न तो घूसखोरी कम हो रही है, न जमाखोरी कम हो रही है, न मिलावटखोरी कम हो रही है, न कालाबाजारी कम हो रही है, न नशा तस्करी कम हो रही है, न मानव तस्करी कम हो रही है, न सोना तस्करी कम हो रही है, न माओवाद कम हो रहा है, न नक्सलवाद कम हो रहा है, न कट्टरवाद कम हो रहा है, न अलगाववाद कम हो रहा है, न घुसपैठ कम हो रही है, न धर्मांतरण कम हो रहा है। केवल वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, ये भारत के 50% अपराध अपने आप कम हो जाएंगे, केवल वन नेशन वन टैक्स से। ये जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, वैट को खत्म कर दिया जाए, टोल टैक्स, रोड टैक्स को खत्म कर दिया जाए, केवल और केवल भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पहली बात तो जितनी देश विरोधी गतिविधियां हैं ये अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये जो जाति का जहर घोला जाता है, ब्लैक मनी, इसमें बाहर से काले धन की फंडिंग होती है। भाषा का जहर घोला जाता है, विदेशी फंडिंग होती है। क्षेत्र का जहर घोला जाता है, विदेशी फंडिंग होती है। अब जो पूरी तरीके से पंथ का, रिलीजन का जहर घोला जाता है, विदेशी फंडिंग होती है। ये जगह जगह जो मदरसे बन रहे हैं, अवैध मस्जिदें बन रही हैं, अवैध चर्च बन रहे हैं, जितने जो है सड़क के किनारे अवैध निर्माण होते हैं, चाहे मजार बनते, चाहे दरगाह बनते, सबकी विदेशी फंडिंग हो रही है। वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ब्लैक मनी को पकड़ना, फॉरेन फंडिंग को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो स्कूल माफिया खेल अपना खेलते हैं, कोचिंग माफिया अपना खेल खेल रहे हैं, या टैक्स माफिया, जो ड्रग माफिया अपना खेल चला रहे, सड़क माफिया अपना जो खेल चला रहे, ये सबको कंट्रोल किया जा सकता है वन नेशन वन टैक्स के जरिए। करना केवल इतना है, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना है, और जरूरत भी नहीं 100 रुपए से बड़ी नोट की। भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोग गरीब हैं। इसका मतलब 80 करोड़ लोग तो पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। वैसे भी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जो 20% लोग ज्यादा खर्च करते हैं, 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं पर डे, उनके पास एटीएम है, पेटीएम है, भीम है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सब कुछ है उनके पास। 50 करोड़ तो जनधन खाते खुल चुके हैं। जनधन खाते केवल गरीबों को खुलते हैं, यानी 50 करोड़ गरीब भी सीधे बैंक से जुड़ चुके हैं। टोटल भारत में 225 करोड़ खाते हैं। अगर आप
सेविंग अकाउंट, जनधन अकाउंट, करंट अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, सारे अकाउंट जोड़ दीजिए तो 225 करोड़ खाते हैं। दूसरा, अगर कहीं बैंक नहीं भी है तो हमारे पास आज की डेट में पोस्ट ऑफिस के पास तो कोई काम है नहीं, सारे पोस्ट ऑफिस को बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो गांव गांव बैंक अपने आप पहुंच जाएगी, गांव गांव एटीएम पेटीएम का ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा और आज की डेट में हो भी रहा है। 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही जब 50 करोड़ जनधन खाते हो गए, टोटल 225 करोड़ अकाउंट हो गए, हर घर में 2-2, 3-3 अकाउंट है, हर घर में एटीएम है, हर घर में रुपए कार्ड है, हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना सीख गए, फिर 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद किया जा सकता है। हर 130 करोड़ आधार बन चुका है, हर घर में आधार है, इसका मतलब प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जा सकता है। केवल ये 3 काम कर दिए जाए, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए और 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। एक कानून बना दिया जाए, जिसके पास काला धन मिलेगा, बेनामी संपत्ति मिलेगी, ऐसे संपत्ति मिलेगी, उसको 100% जब्त किया जाएगा और भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित कर दिया जाए। और भ्रष्टाचार देशद्रोह है, भ्रष्टाचार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, भ्रष्टाचार देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, भ्रष्टाचार एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, भ्रष्टाचार जो काले धन के जरिए भारत में एक अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ा गया है, वेजिंग वॉर हो रहा है, तो इसको भ्रष्टाचारियों पे एनएसए लगाना शुरू कर दे, भ्रष्टाचारियों पे यूएपीए लगाना शुरू कर दे, भ्रष्टाचारियों पे वेजिंग वॉर की धारा लगाना शुरू कर दे, भ्रष्टाचारियों पे देशद्रोह की धारा लगाना शुरू कर दे, भ्रष्टाचारियों पे गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू कर दे। इतना कर दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पहली बात तो ईमानदार लोगों के लिए भारत में रहना, भारत में जीना आसान हो जाएगा। आज की डेट में जो ईमानदार है वो कहीं पे भी शांति से नहीं रह पा रहा है, अशांत है। चोर, उचक्के, बदमाश, गैंगस्टर मौज मस्ती कर रहे हैं, बढ़िया मस्ती के साथ रह रहे हैं और ईमानदार अंदर अंदर से तड़प रहा है। ईमानदार व्यक्ति पुलिस में ईमानदारी से नौकरी नहीं कर पा रहा है, ईमानदार व्यक्ति पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में ईमानदारी से नौकरी नहीं कर पा रहा है, ईमानदार व्यक्ति हेल्थ डिपार्टमेंट में ईमानदारी से अपना काम नहीं कर पा रहा है। जो मेहनती ईमानदार है वो ठीक से अपना बिजनेस व्यापार नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आए दिन उसको कोई एक इंस्पेक्टर आएगा, कभी इनकम टैक्स वाला आके धमकाएगा, कभी जीएसटी वाला आके धमकाएगा, कभी वैट वाला आके धमकाएगा, कभी टीडीएस वाला धमकाएगा, और धमकाते रहते। भारत में ये टैक्स का जो सिस्टम बनाया गया था, ये देश को लूटने के लिए बनाया था अंग्रेजों ने। दुर्भाग्यवश हमने उसको खत्म नहीं किया। अब आप सोचिए, छोटा सा व्यापारी है, छोटा सा काम करता है, उसको भी टीडीएस के लिए एक अलग आदमी चाहिए, जीएसटी फाइलिंग के लिए अलग आदमी चाहिए, वैट के लिए एक अलग से आदमी चाहिए, एक पूरा उसको डिपार्टमेंट बना के रखना पड़ता है। नई डिपार्टमेंट बनाए तो दूसरों पे आश्रित रहे। जरूरत क्या है आखिर? ये पूरे सिस्टम की जरूरत क्या है? अगर केवल और केवल 1 नेशन 1 टैक्स से भारत को डबल इनकम हो जाए और व्यापारियों के लिए राहत हो जाए, मिडिल क्लास को इनकम टैक्स देने से छूट मिल जाए, व्यापारियों को टीडीएस, जीएसटी, वैट देने से छूट हो जाए, सारे टैक्स खत्म हो जाए, आदमी जितना खर्च करेगा आराम से देता रहेगा और केवल 1% देना एक्सपेंडिचर टैक्स, बस। यानी अगर 100 रुपए का सामान खरीदेगा तो उसको 101 रुपए देना है। 1000 रुपए का सामान खरीदना है, खरीदेगा तो 110 रुपए दे देगा। 1 लाख का सामान खरीदेगा 1,01,000 दे देगा। सब बड़े खुशी खुशी दे देंगे, जनता भी खुश रहेगी। सरकार को जो बीच में इतने सारे बिचौलिए पड़े, इतना सारा डिपार्टमेंट बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, एम्प्लॉई रखना है, डिपार्टमेंट में उनका वेतन देना है, हर साल उनको सैलरी बढ़ानी है, सब पूरा एक पूरा मजमा लगा रखा है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, जीएसटी वाले क्या करेंगे, इनकम टैक्स वाले करेंगे? अरे अपने पास बहुत काम है, दूसरा काम कर लेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, ये काम अगर आप बाबुओं से पूछेंगे 1 नेशन 1 टैक्स, तो आपको केवल समस्याएं बताएंगे। क्योंकि बाबू नहीं चाहते कि उनका इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाए, उनका टीडीएस डिपार्टमेंट खत्म हो जाए, उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खत्म हो जाए। बाबू कभी नहीं चाहेंगे। आप डायरेक्ट व्यापारियों से बात करिए, आप डायरेक्ट व्यापारियों से बात करिए, फिर व्यापारी बताएंगे कि आज की डेट में जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, वैट में उनको कितनी परेशानी है, और व्यापारी आपको बताएंगे कि 1 नेशन 1 टैक्स से देश का कितना लाभ होगा। मैं बहुत व्यापारियों से बात कर चुका हूं, मैं आशा करता हूं आप बहुत जल्द 1 नेशन 1 इनकम टैक्स लागू कर देंगे। इस देश का बहुत कल्याण हो जाएगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा, अपराध भी कम होगा और जीडीपी कम से कम 2% बढ़ जाएगी 1 नेशन 1 टैक्स लागू करते।